अब एक खबर ऐसी जो आपसे जुड़ी हुई है, आपके परिवार से जुड़ी हुई है और आपके घर में जो भी लोग रहते हैं, ये सब उनके बारे में है। 10 जुलाई को हमने आपके साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की थी जिसका नाम हमने रखा था चेक द किचन। इस मुहिम का मकसद था आम लोगों को ये जानने का अधिकार मिले कि जब आप बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, जिस रसोई में आपका खाना पक रहा है वहाँ सफाई है या नहीं, ये आपको खुद जानने का, देखने का अधिकार होना चाहिए। अगर उस होटल या रेस्टोरेंट के किचन में सब कुछ ठीक नहीं है तो होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को अपनी ये रसोई लोगों से छिपाने की आवश्यकता ही क्या है। हमने ये मुहिम इसलिए शुरू की थी क्योंकि मुंबई के एक मशहूर आइसक्रीम पार्लर में बहुत गंदे तरीके से आइसक्रीम को बनाया जा रहा था, आइसक्रीम को रखा जा रहा था और इतनी गंदगी उस पार्लर में मिली थी। बाद में इस पार्लर को बंद कर दिया गया था, इसको सील कर दिया गया था। और तब हमने ये कहा था कि जब भी आप बाहर खाना खाने के लिए जाएं तो आप ये ज़रूर देखिए कि जहां आप खाना खा रहे हैं, जहां आपका खाना बन रहा है, उस किचन की हालत क्या है, जिस गोदाम में आपका खाना रखा है उस गोदाम की हालत क्या है। आज हम उसी मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अब खाने पीने के साथ ही हज़ारों सामान क्विक डिलीवरी कंपनियों के डार्क स्टोर से आपके घर पहुंचता है और ऐसे सामानों को लेकर लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। भारत के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड डिलीवरी ऐप स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के मुताबिक ग्राहकों ने शिकायत की कि उन्हें एक्सपायर्ड, सड़ा गला सामान और खराब खाना बेचा गया। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने स्विगी इंस्टामार्ट को जो नोटिस जारी किया है उसमें कई ब्रांड्स और कंपनियों को लेकर लोगों ने शिकायत की है। जैसे हेल्थीफाई ब्रांड के 100% जो है खाने पर, उसमें कहा कि जो हेल्थीफाई ने जो अपना खाना भेजा वो खराब निकला। एक और नॉइस ब्रांड के नमकीन जब घर पहुंचे तो वो नमकीन के ऊपर जब देखा तो वो एक्सपायर्ड डेट थी उसकी। अक्षयकल्प ब्रांड के ऑर्गेनिक एग्स जब आए तो उनकी डेट भी एक्सपायर्ड थी, लेकिन उनकी डिलीवरी कर दी गई। शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह स्विगी इंस्टामार्ट की ओर से एक मामले में घटिया बेबी फूड की डिलीवरी कर दी गई और जब उसकी शिकायत की गई तो फिर से वही खराब बेबी फूड वापस भेज दिया गया। फूड सेफ्टी अथॉरिटी को इस क्विक कॉमर्स ऐप से क्षतिग्रस्त पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट और खराब दूध की डिलीवरी किए जाने की भी शिकायतें मिली हैं। काके दा पराठा नाम का एक कोई कंपनी है, उसका खाना भी खराब था और बदबूदार था, जिससे वो खाने के लायक ही नहीं था। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह कि कई मामलों में शिकायत करने के बाद भी स्विगी इंस्टामार्ट ने कोई एक्शन लिया ही नहीं। अब हमारा आपसे सवाल है कि जो सामान आप मंगा रहे हैं वो कहां से आ रहा है? क्या आपको इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए? आपका जवाब होगा कि आपको पता तो होना चाहिए, लेकिन आपको पता होता नहीं है कि ये सामान कहां से आ रहा है। देखिए, फिर भी मैं आपको फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने जो ये दिया है नोटिस, उसके बारे में कुछ पढ़ के मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है, नोइस एग्स वर रिपोर्टेडली मार्केटेड अंडर अ ब्रांड नेम नॉट कवर्ड अंडर द प्रोडक्ट कैटेगरीज अप्रूव्ड इन द एग्जिस्टिंग फसाई लाइसेंस। और सबके नाम इसमें लिखे हुए हैं कि कहां कहां बदबूदार खाना भेजा गया और सारी घटना का जिक्र इसके अंदर है। ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो पहले तो आपको यह जानना होगा कि जब आप कोई ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ऑर्डर बुक करते हैं, कि कोई खाना आप मंगा रहे हैं कहीं से भी, किसी ऑनलाइन ऐप से, तो ये खाना आता कहां से है? ये खाना किसी दुकान से नहीं आता, बल्कि ये सारी जो कंपनियां हैं इनके अपने गोदाम हैं, जिन्हें ये डार्क स्टोर कहते हैं। डार्क स्टोर एक छोटा सा वेयर हाउस होता है, या कह लीजिए कि एक गोदाम होता है, जहां पर ये क्विक कॉमर्स कंपनियां अपना सारा सामान स्टोर करके रखती हैं और इस स्टोर का इस्तेमाल केवल ऑनलाइन ऑर्डर्स की पैकिंग और डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप कोई खाने का सामान ऑर्डर करते हैं तो वो आपके इलाके के आसपास
जो भी उनका डार्क स्टोर होता है, यानी जो गोदाम उनका होता है जहां पहले से ये सारा खाना वहां पर रखा जाता है, ये वहां से पैक होके आपके पास आता है। तो ये वो स्टोर होते हैं जहां से ग्राहक सीधे सामान नहीं खरीदता, और इसे आप डार्क स्टोर कहते हैं। लेकिन इन डार्क स्टोर्स के अंदर क्या हो रहा है, सामान जो खाने का है किस हालत में रखा गया है, अगर दूध है तो उसे सही टेम्परेचर पर रखा गया है नहीं, फल और सब्जियां कितनी ताज़ा हैं, अगर और कोई खाने की चीज़ है जैसे दूध है, दही है, पनीर है, उसे किस टेम्परेचर में रखा गया है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, सफाई कैसी है, इसकी जानकारी किसी ग्राहक के पास नहीं होती। पहले आप दुकान पर जाकर जब कोई सामान खरीदते थे तो आप सामान को देखते थे, छूते थे, देखभाल करके फिर खरीदते थे। दुकानदार भी जान पहचान का होता था, इसलिए आपको उस दुकान के सामान की क्वालिटी पर भरोसा रहता था। अगर सामान ठीक नहीं आता था तो दुकानदार बदल देता था। लेकिन अब आपको ये पता ही नहीं है कि आपके घर जो सामान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ऐसे में डिलीवरी के बाद जब आपको कोई एक्सपायर्ड या ख़राब क्वालिटी का सामान, खाने का सामान मिलता है और आप शिकायत करते हैं, तो अक्सर उन शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि ये कंपनी आपको कहती हैं कि ठीक है, आप वापस कर दीजिए, अपने पैसे वापस ले लीजिए, या फिर हम आपको कुछ पॉइंट्स दे देते हैं जो आगे आपके बिल में एडजस्ट हो जाएगा। आपको उस डार्क स्टोर के बारे में पता ही नहीं होता, इसलिए आप जानते ही नहीं कि खाना कहाँ से आ रहा है। पहले अगर कोई ख़राब सामान गलती से घर आ भी जाता था तो आप तुरंत दुकानदार के पास वापस भेज दिया करते थे। चेक द किचन मुहिम के ज़रिए हमने ये मांग की थी कि होटल और रेस्टोरेंट अपनी रसोई ग्राहकों को दिखाएं, जिससे पता चल सके कि खाना किस माहौल में, किन हालात में तैयार किया जा रहा है, रसोई में साफ़ सफाई है या नहीं, किस क्वालिटी का तेल इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा घी इस्तेमाल हो रहा है, कैसी सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं, उनके बर्तन साफ हैं या नहीं, जो लोग खाना बना रहे हैं वो खुद कितने साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। इसके बाद कई सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने हमें लिखा कि जब हम जाते हैं बाहर खाना खाने के लिए तो किचन के गेट पर नो एंट्री या ओनली स्टाफ एंट्री लिखा होता है, जिसमें होता है कि भाई कोई बाहर का आदमी यहाँ नहीं आ सकता। तो हम कैसे जाकर चेक करें? ऐसे में वो किचन में जाकर कैसे चेक करें कि खाना कैसे बन रहा है? इसी तरह कुछ लोगों का कहना है कि अगर ग्राहकों को किचन के अंदर जाने दिया जाएगा तो फिर काम में दिक्कत आएगी। हो सकता है जब बाहर के लोग किचन में जाके देखने लगेंगे तो किचन गंदा हो सकता है, जो किचन में लोग काम कर रहे हैं उन्हें उनका काम में बाधा पड़ सकती है। आज हम इन सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर किचन में लोग नहीं आ सकते तो उस होटल को, उस रेस्टोरेंट को अपनी रसोई का जो डिज़ाइन है उसे बदलना चाहिए, और हर रेस्टोरेंट में जो रसोई है, किचन है, उसमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होना चाहिए, ताकि लोग अगर चाहें तो उस शीशे के इस तरफ से जाकर देख सकें कि किचन में खाना कैसे पक रहा है। अगर यह भी संभव नहीं है तो किचन में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, जिसकी लाइव फीड रेस्टोरेंट में लोगों को दिखाई दे सके, जहां ग्राहक आसानी से देख सकें कि उनका खाना किस माहौल में बन रहा है। और यही मॉडल अब क्विक कॉमर्स कंपनियों के डार्क स्टोर पर भी लागू होना चाहिए। कल्पना कीजिए, जिस ऐप से आप दूध या फल ऑर्डर कर रहे हैं उसी में आपको यह सुविधा भी मिल जाए कि जिस डार्क स्टोर से आपका सामान आ रहा है उस डार्क स्टोर में वो सामान कैसे रखा हुआ है, कैसे पैक हुआ है, उस डार्क स्टोर के हालात क्या हैं। इसलिए आज हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि हर डार्क स्टोर में हमेशा सीसीटीवी की निगरानी में ये सामान पैक होना चाहिए, और ग्राहक जब चाहे लाइव फीड के जरिए देख सके कि उसका सामान कहाँ रखा है, किन स्थितियों में रखा है। और इसके अलावा और भी हम कई बदलाव कर सकते हैं। हर ऑर्डर के साथ ग्राहक को ये जानकारी ज़रूर मिलनी चाहिए कि उसका सामान किस डार्क स्टोर से आया है, उस स्टोर का फसाए लाइसेंस नंबर क्या है, और वहाँ आखिरी बार निरीक्षण कब हुआ था। होटल्स को जैसे फूड सेफ्टी रेटिंग दी जाती है, वैसे ही हर डार्क स्टोर को भी एक रेटिंग मिलनी चाहिए। अगर किसी डार्क स्टोर की रेटिंग खराब है तो ग्राहक के पास दूसरा डार्क स्टोर चुनने का विकल्प होना चाहिए। इसके साथ ही क्विक कॉमर्स कंपनियों को हर महीने सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि उसे उसके खाने के बारे में कितनी शिकायतें मिली और शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई। इससे ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा और जवाबदेही भी तय होगी। तो क्विक कॉमर्स जो है ये भारत की वैसे तो एक बड़ी ज़रूरत बन चुका है, लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और हम उन पर भरोसा भी करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भरोसा है ये टूटता जा रहा है। जब हम ऑनलाइन डिलीवरी बुक करते हैं किसी भी खाने पीने के सामान की, आज हमें वो भरोसा नहीं है कि सामान कैसा आएगा।
खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, भरोसा नहीं है कि हमारा जो खाना है वो कैसे बनेगा। और इस पूरे उद्योग से जुड़े जो लोग हैं उन्हें मैं आज ये कहना चाहता हूँ, अगर आप धीरे धीरे अपने कस्टमर्स का भरोसा खो देंगे तो एक दिन आपका धंधा भी बंद हो जाएगा। इसलिए अगर आपको अपना धंधा चलाना है, अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, तो सबसे पहले ग्राहकों के विश्वास को जीतिए। और ग्राहकों का विश्वास आपको तब मिलेगा जब ग्राहक अपनी आंखों से ये देख पाएगा कि आप कहाँ खाना बनाते हैं, कैसा सामान इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल आपका कैसा है, और ऑनलाइन डिलीवरी जहाँ से आ रही है वो गोदाम की स्थिति कैसी है।